हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एफएसएसआई के अंदर निकली हुई एक इंटर्नशिप के बारे में बताता हूँ। ये इंटर्नशिप कम्प्लीटली गवर्नमेंट की इंटर्नशिप रहेगी। इस इंटर्नशिप की लोकेशन 4 जगहों पे है, वो दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, चेन्नई है और कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगी। इस इंटर्नशिप में टोटल आपको 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे और इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है लगभग 2 महीने से लेके वो 4 महीने तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है, बट मिनिमम आपको 2 महीने की इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा कि अगर आप एफएसएसआई के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। देखिए, मैं सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आता हूं। तो ये रही इनका एफएसएसआई इंटर्नशिप पोर्टल, इन्होंने अलग से बनाया हुआ है और ये आता है निकल के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री के अंदर ये एफएसएसएआई की इंटर्नशिप आती है। तो टोटल अच्छी इंटर्नशिप है और इसमें जब आप कंप्लीट कर लेंगे इस इंटर्नशिप को तो आपको इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में स्टिपेंड भी मिल रहा है। तो दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ये इनका इंटर्नशिप का पोर्टल है। मुझे एडवर्टीजमेंट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी और ये पीडीएफ 11 जून 2024 को पब्लिश की गई है। तो देख लेते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो या तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल रहोगे। तो लेकिन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? अगर आप इंडिया से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी, अब्रॉड से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो किसमें, बीटेक में या बीई में। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कौन कौन से स्ट्रीम में, केमिस्ट्री के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर या फूड टेक्नोलॉजी के अंदर या फूड साइंस के अंदर या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के अंदर, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, या फिर आप पब्लिक हेल्थ या फिर लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड एंड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। अगर आप इन सब के अंदर, देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो आप देख लीजिए इतनी सारी चीज़ों के अंदर अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स लीजिए। अब हम इसकी डोमेन्स की बात करेंगे कि किस किस फील्ड के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है और लोकेशन क्या रहेगी। तो बेसिकली इन्होंने लोकेशन 4 लोकेशन दे रखी है। एक दिल्ली है जो हेडक्वार्टर है, एक चेन्नई में मिलेगी आपको, एक कलकत्ता में मिलेगी, एक यूपी के गाजियाबाद में देखने को लोकेशन मिलेगी। इन चारों लोकेशन में से ही आप एक लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस लोकेशन पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपना ही स्टेट सिलेक्ट करना है, उसी स्टेट में इंटर्नशिप आपको करनी है। साथ में आप देखते हैं डोमेन कौन सी मिलेगी, किस फील्ड में आप इंटर्नशिप करेंगे। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप दिल्ली में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कीजिए आपको इतने फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कोलकाता और चेन्नई में करना चाहते हैं तो फूड इंपोर्ट्स क्लियरेंस लाइसेंसिंग के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अगर आप नेशनल फूड लेबोरेटरी के अंदर करना चाहते हैं तो आपको चेन्नई, गाजियाबाद, कोलकाता में भी इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। जो डोमेन रहेगी, जो फील्ड रहेगी इंटर्नशिप की, वो रहेगी फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग की रहेगी। तो आप देख लीजिए आपको किस फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करना है, किस लोकेशन में इंटर्नशिप करना है, उसी हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये लोकेशन बता दी। जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है वो लगभग 2 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकती है, पर मिनिमम 2 महीने आप करेंगे, बाकी ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उनके पास कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो देख लीजिए। फिर अगर आपको जो फाइनल लिस्ट होगी, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, उसको इस वेबसाइट के अंदर, ऑफिशियली इस वेबसाइट के अंदर आपको जाके चेक करना है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कहाँ पे जाके हम चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उनका नाम पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं तो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। जो स्टार्टिंग डेट है 12 जून से आप इस इंटर्नशिप को भर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 17 जून, प्लीज नोट कीजिए, लास्ट डेट 17 है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, देखो आप लोगों का सेलेक्टेड स्टूडेंट का नाम कब आएगा, 3rd और 4th वीक में आ जाएगा। जून के 3rd या 4th वीक में आपका नाम पब्लिश कर दिया जाएगा कि कौन कौन लोग सिलेक्टेड हैं। 1 जुलाई से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए, लास्ट डेट 17 जून है। प्लीज इस बात का ध्यान में दीजिए। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए डी पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि जब अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, तब आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको 2 चीजें देनी पड़ेंगी। एक होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके कॉलेज वाले आपको बना के देंगे कि आप एफएसएसआई के अंदर इंटर्नशिप अगर कर रही हैं तो आपके कॉलेज वालों को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। तो इसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपके कॉलेज वाले बना के देंगे। एक और सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके कॉलेज वाले दे देंगे और आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके कॉलेज वाले दे देंगे। यहाँ पे दोनों बातें लिखी गई हैं। ये आपको तब देना है जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब। ठीक है, तो पहले आपको नहीं देना है, पहले आप फॉर्म भर लीजिए। अगर सिलेक्ट होते हैं तो कॉलेज में जाइएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों आपके कॉलेज वाले आपको दे देंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। असाइनमेंट, ये जब आप कॉलेज जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको असाइनमेंट तो दिया ही जाएगा। असाइनमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे ये है कि आपको चारों डिवीजन में से जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वो आपको अलॉट कर देंगे, जहाँ पे भी जरूरत होगी उस हिसाब से आपको वो डिवीजन दिया जाएगा। आगे चलते स्टेपन में मैंने आपको बता दिया 10,000 रुपया आपको दिया जाएगा, पूरा टोटल 2 महीने का 10,000 रुपया ही आपको दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और वहाँ पे जाके आपको इनकी बातें माननी है, जैसा ये कहते हैं वैसा करना, अपना नहीं चलाना है, डेली इंटर्नशिप पे जाना है, जो कहा जाए वो करना है, ठीक है, तभी ये लोग आपको पैसा देंगे, अपनी मनमानी नहीं करनी। लास्ट में ये आया है सर्टिफिकेट, जब आप इनकी इंटर्नशिप को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तब आपको इनकी तरफ से जो डायरेक्टर हैं FSSI के, उनकी तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप करी है। तो बहुत अच्छा रहता है, फ्यूचर में आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप करी है। अप्लाई कैसे करना है आइए बताता हूँ। सिंपल है, आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देख लीजिए, ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप BTech कर रहे हैं इस इतने सारे किसी भी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो भी आप जो BBA करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PG डिप्लोमा करें किसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन के अंदर। अगर आप BTech कर रहे हैं किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस के किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप BTech करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसके अंदर, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे चलते, प्लेस ऑफ इंटर्नशिप आपको सिलेक्ट करना होगा चारों जगहों में से, चेन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद, कोलकाता या एक्सटेंशन डिवीजन ऑफ। एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे ये सारी जगहें हैं तो आपको इन सारे जगहों में से एक सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी जगह पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के कौन से डोमेन के अंदर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो ये देखिए, पहले आपका आएगा प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, फिर आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ अप्लीकेंट। प्लीज ध्यान से देखिए, आप अपने माताजी पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आप यहाँ पे जेंडर भरेंगे, मेल या फीमेल भरेंगे, फिर यहाँ पे नेशनैलिटी भरेंगे, फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट भरेंगे कि कौन से स्टेट से आप हैं, उसके बाद अपना पिन कोड, उसके बाद अपना ईमेल आईडी, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके बाद ये भरेंगे, फिर नेम ऑफ अ करंट, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, फिर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मंथ में भरेंगे कि कितने मंथ का आपका कोर्स, अगर आप BTech करें तो कितने मंथ में कंप्लीट होगा, वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर आपको 10th से लेके सारी डिटेल्स आपको भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहले 10th क्लास का भरेंगे, उसमें सब्जेक्ट भरेंगे, फिर किससे आपने किया है, कौन से साल में पास किया है, फिर आपकी CGPA या परसेंटेज, अगर परसेंटेज भरना होगा तो परसेंटेज पे क्लिक करके परसेंटेज आप यहाँ पे भर देंगे, अगर CGPA भरना होगा तो यहाँ पे CGPA डालेंगे, CGPA भरेंगे, अगर किसी का ग्रेड है तो ग्रेड भर देंगे यहाँ पे। सेम तरीके से आपको 12th का भी यही करना है, सब्जेक्ट 12th के भरने हैं, आपको अपने बोर्ड का नाम भरना होगा, कौन से साल में पास किया, फिर उसकी परसेंटेज भरनी है। वैसे बैचलर, मास्टर और अगर मास्टर्स के बाद अगर आपने कोई स्पेशल कुछ कर रखा तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन पास्ट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है अपने, जब आप BTech में थे, BTech में हो तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या कि कोई और भी काम, इंटर्नशिप कोई ऐसा किया हुआ है, कुछ भी अगर प्रोजेक्ट के तौर पे आपने किया है तो आपको यहाँ पे अपना मेंशन करना होगा। अगर आप लॉ में हैं, लॉ में होकर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, कहीं पर पार्टिसिपेशन किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है विच इज़ योर एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ। देखिए आप यहाँ पे ना, आप कौन से डोमेन के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। मैंने बताया था ना, डोमेन बहुत सारी थी, अलग अलग के लिए अलग अलग डोमेन्स थी, तो किस डोमेन के अंदर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि मैं फूड एंड सैम्पलिंग के अंदर अगर करना चाहता हूँ इंटर्नशिप तो क्यों करना चाहता हूँ, आपको मेंशन करना है यहाँ पे। अगला, आप FSSIA के अंदर क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। साथ में कौन से मंथ से इंटर्नशिप शुरू होगी, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, जुलाई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जुलाई भर रखा है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो डालनी है, फिर आपको अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं रिज्यूमे मतलब होता है आपको बायोडाटा यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद डेट तो यहाँ पे पड़ी हुई है, आप अपना प्लेस कौन सी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हैं वो भरेंगे, उसके बाद सेव के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तसल्लीपूर्वक फॉर्म को भरना है, अच्छे तरीके से फॉर्म को भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, मेरे इंस्टा पे आ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके पहले पूछे, मैं वहाँ पे जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी दिक्कत आती है हम लोग आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटर्नशिप निकल के आई है, गवर्नमेंट की है, स्टिपेंड भी मिल रहा है, आपके अपने स्टेट में भी मिल सकता है। तो यही तरीके होते हैं कि जब कॉलेज का ऑफ होता है आप इंटर्नशिप को करें।
इंटर्नशिप को करेंगे तभी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। सिर्फ आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, आपके पास कुछ स्किल भी होगी जिसकी आज वैल्यू है। स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री। डिग्री की भी है पर स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हो गई है। तो इसी तरीके से आप जितने इंटर्नशिप करना कोशिश कीजिए, जितने भी इंटर्नशिप करने की कोशिश कर रहे हैं आप कीजिए। 1 इंटर्नशिप, 2 इंटर्नशिप, 3 इंटर्नशिप करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर निकल के आई है। तो अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, फूड से रिलेटेड है तो आप डेफिनेटली इंटर्नशिप को देख सकते हैं और इस इंटर्नशिप को आप आसानी से कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी बात होती है इसकी, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी डिटेल्स को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी परेशानी रहती है, आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको उस परेशानी से जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना रखते हैं। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप इंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कहाँ पे क्या क्या भरना है, तो आप इसको भी एक बार ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। तो आप देख लीजिए आपका फोटो का जो साइज है 500 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म को भरने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।